नगर निगम नगर निगम पानी दो। पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि एक हफ्ते से 3300 की जो लाइन है 3300 से लेकर के 3327 तक वहाँ पर पानी एक हफ्ते से नहीं आ रहा है और ना ही कोई टैंकर सप्लाई हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से बुरी हालत हो रही है। एक्स सर्विसमैन है ये बेचारे, फर्स्ट फ्लोर से नीचे आते हैं 10 बार पानी चलाने के लिए, रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे। जैसे हम कोई नागरिक ने, वी आर टैक्स पेयर, हम पैसे देते हैं, हमारे यहाँ से चलते हो। ये सारे अफसर बैठे हमारी तनख्वाह, हमारे टैक्स से पैसा लेते हैं, इनको तनख्वाह मिलती है। पता नहीं क्या है कि पानी की समस्या और कूड़े की समस्या जल्दी से जल्दी हल होनी चाहिए। सारे पानी का बिल भर रहे हैं, पे कर रहे हैं और पानी आने बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम फोन करते हैं प्राइवेट टैंकर वाला, वो 5-10 मिनट में टैंकर भर के ले आता है 5000 लीटर का। उनको पानी कहाँ से मिल रहा है? वो भी नगर निगम नगर निगम गुड़गांव, नगर निगम गुड़गांव समस्या का समाधान करो, हमारे पानी का समाधान करो, पानी सप्लाई का पानी दो। सबसे ज़्यादा मीटिंग का मेन मुद्दा है कि कूड़े की समस्या है हमारे सेक्टर में। पिछले 15 दिन से, वैसे तो 1 साल से ही है, लेकिन 15 दिन से बहुत ही ज़्यादा कूड़े की समस्या हो रही है। किसी आदमी का 10 दिन से, किसी का 12 दिन से, डेली यही समस्या है कि 12-12 दिन हो गए हमारा कूड़ा नहीं उठाया जा रहा। इस विषय में हमने MCG अथॉरिटी से सबसे बात की कि हमारा वेंडर चेंज किया जाए, हमारा कूड़ा उठवा जाए। हर आदमी हेल्पलेस है, कहता है कि हम आपका वेंडर चेंज नहीं कर सकते, हम आपका कूड़ा उठवाने के लिए बोल देंगे, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। उसके लिए हर सेक्टर वासी परेशान है। आज ये सेक्टर वासियों की मीटिंग इसलिए बुलाई गई है कि MCG के जो अधिकारी हैं वो सेक्टर वासियों को लोकसभा इलेक्शन के बाईकाट के लिए फोर्स कर रहे हैं। हमने उनको चिट्ठी भी लिखी है, रिटर्न में लेटरल भी लिख के दे के आए हैं, मेल भी की है, ज्वाइंट कमिश्नर को की है, कमिश्नर को मेल की है, डायरेक्टर MCG को की है, लेकिन इसका कोई समाधान नहीं हुआ। तो अब भविष्य में आप पूरे RWA क्या प्लान बना रही है कि वोटिंग कैसे करोगे, किस पार्टी करोगे? बहिष्कार करेंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। और कल से हम लोगों की मदद से सारे सेक्टर में बैनर भी लगाएंगे और उनको कहेंगे कि दे दिया कि पानी हमारे नहीं आ रहा। डेली कूड़ा लोगों के घरों में 10 दिन से कूड़ा है। 60 रुपए के बजाय 100 रुपये हमारे से कूड़े के पैसे लिए जाते हैं और ये कह के बोल दिया जाता है कि लेबर नहीं है। तो ये काम तो ठेकेदार का या MCG का देखना है कि भाई उनका क्यों हमारे डोर पे लेंगे। जैसे सेक्टर 45 की RWA है, सेक्टर 40 की है, 46 की है, उनसे भी हम मदद लेंगे इस विषय में। अगर भाई ये आप हमारा साथ दीजिए, जब तक ये MCG के अधिकारी हमें फोर्स कर रहे हैं कि आप इलेक्शन का बाईकाट करो। क्या क्योंकि पानी की समस्या इतनी ज़्यादा है कि एक हफ्ते से 3300 की जो लाइन है 3300 से लेकर के 3327 तक वहाँ पर पानी एक हफ्ते से नहीं आ रहा है और ना ही कोई टैंकर सप्लाई हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से बुरी हालत हो रखी है। प्राइवेट टैंकर ला करके लोगों की जेब खाली हो रखी है, परंतु पानी सप्लाई नहीं हो रहा है। तो आपको ये समस्या कितने समय से है? ये एक हफ्ते से पानी नहीं आ रहा है। वैसे समस्या बहुत पुरानी है और एक इसका टेंडर हो चुका है कबूतर चौक से लेके 3392 तक एक पाइप लाइन डलनी है 12 इंच की, जिसके लिए RWA 10 बार जा चुकी है हम रेजिडेंट के साथ। और आए बार प्रॉमिस करते हैं। यहाँ गुप्ता एक सिंगला साहब एक्शन साहब आए थे, वसीम जी आए थे SDO और साथ में JE रितेश, उन्होंने प्रॉमिस किया था हफ्ते के अंदर पाइप लग जाएगी। हमें कहा गया कलकत्ता से पाइप आ रही है। अब 10 दिन बाद पूछा तो बोले बॉम्बे से पाइप आ रही है। अब कहते हैं पाइप मिल नहीं रही। इतना बुरा हाल है। कोई ये एक्स सर्विसमैन है ये बेचारे, फर्स्ट फ्लोर से नीचे आते हैं 10 बार पानी चलाने के लिए, रात को 2 बजे 2:30 बजे 3 बजे 4 बजे। और ये प्लांट के एक ट्यूबवेल के लिए भी ये कहा गया था, उन्होंने MCG ने खुद कहा था हम लगाएंगे इस पार्क के अंदर, पर उन्होंने अब तक कोई जवाब नहीं देते। जो करते हैं उनके आदमियों को लिखते हैं, JE को मैसेज देते हैं, कोई मैसेज लिखो वो सिर्फ 3 अक्षर लिखता है, ओके दैट्स ऑल। कोई जवाब नहीं देता, कोई रिस्पॉन्ड नहीं देता। जैसे हम कोई नागरिक ने, वी आर टैक्स पेयर, हम पैसे देते हैं, हमारे यहाँ से चलते हो। ये सारे अफसर बैठे हमारी तनख्वाह, हमारे टैक्स से पैसा लेते हैं, इनको तनख्वाह मिलती है। पता नहीं क्या हो गया BJP को। अब क्या करें, सरकार का क्या करें, हम मजबूर हैं बहिष्कार करने के लिए। हम नहीं चाहते बहिष्कार, यहाँ पे कोई नहीं सुनता। CM विंडो भी अब बिल्कुल इनइफेक्टिव हो गई है। सिंगल विंडो पे भी एक्शन नहीं लिए जा रहे। अब पहले हमारी समस्या थी, पिछले साल भी थी, हम CM विंडो पे गए थे, कुछ काम हुआ था।
उसके बाद अब सीएम विंडो का भी कोई काम नहीं है। तो ये जो पाइपलाइन बिछी है, इसको ये जून 2023 में सैंक्शन हुआ है 6,40,000 का टेंडर। अब आप देख लो 1 साल होने वाला है, ये टेंडर इशू होने के बाद पाइपलाइन तक नहीं बिछी। 1 हफ्ते से गर्मी में पानी नहीं आ रहा है यहाँ पर। हम पीने के लिए बहुत ही यहाँ पर मजबूर हो रखे हैं कि करें तो हम क्या करें। गवर्नमेंट हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही और सेक्टर के अंदर पानी नहीं आ रहा है और हमारे से टैक्स पर टैक्स लिए जा रहे हैं। हमारी सबसे अनुरोध है कि पानी की समस्या और कूड़े की समस्या जल्दी से जल्दी अगर हम हल होनी फोन चाहिए। करते हैं प्राइवेट टैंकर वाला भर रहे हैं, पे कर रहे हैं, टैंकर भर के ले आता है 5,000 लीटर का, उनको पानी कहाँ से मिल रहा है? वो भी सेक्टर 57 में आ रहा है। मतलब सेक्टर 57 की सप्लाई क्यों नहीं आ रही है? प्रॉब्लम ये है, टैंकर वालों को पानी कहाँ से? इसका मतलब गुड़गांव में पानी है, सिर्फ सेक्टर 57 के लिए पानी नहीं है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। एक प्रॉब्लम सेंटर बना है, इसका जो टैंक है वो आज तक साफ नहीं हुआ है। क्या पता उसमें बंदर मरे हुए हैं, कूड़ा मरा हुआ है, क्या मरा हुआ है, जबकि जगह है। एक बार ये प्रपोजल दी गई थी, एक टैंक और बनाया जाए, जगह है, क्योंकि पानी उसमें स्टोर किया जा सके और दूसरे की सफाई भी हो सके। जब एक टैंक होने की वजह से कभी सफाई नहीं हुई आज तक। ऊपर पानी के ऊपर टैंक बना हुआ है, ये काम कभी आज तक पानी नहीं चला। अगर ऊपर टैंक हो तो फ्रेश होने के बावजूद भी इसमें वाटर बूस्टर पंप एक ही है, जो कि इसकी कैपेसिटी के हिसाब से कम 4 होने चाहिए इसके वाटर बूस्टर पंप, तो पानी की समस्या हल हो जाए। तो क्या ये नगर निगम के जो अधिकारी उनको बताया गया है? नहीं, उनको खुद ही नॉलेज होनी चाहिए। बताया गया है, लेटर दिया गया है बकायदा। हम अधिकारियों से जाके बार-बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एक से 4 महीने में ये इतने। देखिए, हमने आरडब्ल्यू की तरफ से हर अधिकारी को अप्रोच किया है। 4 महीने में कम से कम हम 20 बार लेटर दे चुके हैं। ज्वाइंट कमिश्नर साहब को, कमिश्नर साहब से मीटिंग कर ली, एमएलए साहब से मीटिंग कर ली। हमने हर अधिकारी से अप्रोच किया है। हमारे बाकी डेवलपमेंट के काम नहीं हो रहे हैं जो हम सोच रहे थे, कम्युनिटी हॉल बनवाएंगे और काम करेंगे। हम कूड़े से बाहर ही नहीं कर पा रहे। कूड़ा सबसे बड़ी समस्या होगी, पानी की समस्या होगी, रह गए हैं। अब की बार हम किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता को हम सेक्टर 57 में नहीं घुसने देंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे इनेलो हो। हम किसी भी भावी मंत्री को, एमपी को हम सेक्टर 57 में नहीं घुसने देंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं वोट देंगे। और सेक्टरों से भी हम आरडब्ल्यू से ताल्लुकात करके सबका बाइकआउट करवाएंगे। एमपी को हम सेक्टर 57 में नहीं घुसने देंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। नहीं वोट देंगे। और सेक्टरों से भी हम आरडब्ल्यू से ताल्लुकात करके सबका बाइकआउट करवाएंगे। पूरे समस्याओं का है, सब हमारे साथियों ने बता दिया है। इसके साथ साथ जो मेन है, हमारी सेक्टर की जो मेन प्रॉब्लम है, सड़कों की प्रॉब्लम है। यहाँ पर सड़क सेक्टर 57 में घुसते ही टूटी फूटी सड़कों से नागरिकों का स्वागत होता है। लोग तो कहते हैं कि सड़कों में गड्ढे हैं, यहाँ गड्ढों में सड़क बनी हुई है, जाके देखो। और जो सड़क का टेंडर पिछले 4 महीने से पास हो चुका है, आज तक उस पर ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया ढंग से। थोड़ी सी रोड़ी बिछा के चला गया, उसको बार बार फ़ोन करते हैं, वो कहता बस हो गया, अगले हफ्ते आ रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं बता दूं, सेक्टर में लाइट पोल हैं पर उन पर लाइटें नहीं हैं, उसका भी टेंडर गवर्नमेंट ने कर दिया है। वो भी फरवरी 2024 को वर्क ऑर्डर उसको मिल चुका है। उससे बार बार कांटेक्ट करते हैं, हिसार की कोई पार्टी है और उससे बार बार कांटेक्ट करते हैं। वो तो यही कहता है कि अभी मेरी इंस्पेक्शन नहीं हुई, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, अभी आप थोड़ा रुक जाओ, अगले हफ्ते में शुरू कर दूंगा। परंतु वही एक ढाक के 3 पात, कोई सुनने वाला नहीं। प्रशासन अपनी गहरी नींद में सोया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन से जाके मिलते हैं, कोई जवाब नहीं होता, बस हो जाएगा, आप चिंता ना करो, आप जाइए, बस अगले हफ्ते हम शुरू कर देंगे काम। परंतु काम कोई नहीं हो रहा। हम प्रशासन से ये कहना चाहेंगे कि भैया या तो काम करना शुरू करवा दो, नहीं तो फिर हम इलेक्शन का टोटली बाइकाट करेंगे। यहाँ पे हमारा गुड़गांव का सबसे बड़ा सेक्टर है और सबसे ज़्यादा वोटर हैं यहाँ पे, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। कृपया इस पर ध्यान दें और नहीं तो हम इलेक्शन का बाइकाट करेंगे पूरा। तो आप ये कहना चाहते हो कि सेक्टर 57 भी अपनी एक अहमियत रखता है वोटिंग में? बिल्कुल रखता है। और इसमें मैं बता दूं आपको, इसमें 90% सीनियर सिटीजन हैं। इस सेक्टर के अंदर 90% रेजिडेंट सीनियर रेजिडेंट हैं जो कि बाहर से यहाँ पे माइग्रेटेड है। कोई दिल्ली से है, कोई हिसार से है, कोई फतेहाबाद से है। जाके जब उनसे मिलते हैं तो अपनी व्यथा सुनाते हैं कि भाई क्या आपका सेक्टर है, यहाँ पे कोई सुविधा तो है नहीं और रेट सबसे ज़्यादा यहाँ पे। पहले ही डेवलपमेंट चार्जेस करोड़ों में ले लिए जाते हैं, पानी का बिल रेगुलर आ रहा है, कूड़े वाला रेगुलर, पर समस्या वहीं की वहीं है। तो प्रशासन से यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कृपया इस सेक्टर में लगभग सबसे पुराना बाशिंदा हूँ और अब मुझे ये लगता है कि इस सेक्टर में बस के मैंने सबसे बड़ी ज़िंदगी की गलती करी। इस सेक्टर में ना कूड़ा उठता है, ना कोई सफाई है, ना पानी है, ना बिजली है, कुछ नहीं है। सबसे बड़ी
बेसिक जो सुविधाएं चाहिए वो कोई नहीं है यहाँ पर। सीनियर सिटीजन सारी रात ये पानी देखता रहता है कि सुबह 4 बजे मैं पानी देखूंगा, रात को 11 बजे पानी देखूंगा, और कूड़े वाले के लिए पीछे पीछे घूमता रहूंगा उनको पकड़ने के लिए कि आज कूड़ा उठा ले जाओ, 1 हफ्ता हो गया आज तो ले जाओ कूड़ा उठा, कोई नहीं उठाता। चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सभी तक ये वीडियो पहुंचाएं ताकि सभी को पता लगे सेक्टर 57 की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं और क्यों ये चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं।